नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि ये जो सभी दशमलव संख्याएं दी गई है इसको परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा पहला सवाल है 0.35, तो इसको परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे तो 0.35। अब देखिए, जहाँ दशमलव है उसको बटा में ऐसे करके और दशमलव जहाँ है वहाँ पर 1 लगा देंगे। और कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 1 2, तो 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 100 से नीचे भाग कर देंगे। और जितना नीचे भाग करेंगे उतना ही ऊपर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब 100 से इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा, ये 35 बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए, ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, दोनों को हम लोग 5 से कटा देंगे। तो देखिए, 5 7 35 और 5 दूना 10, 7 बटा 20। ये ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया q, p बटा q के रूप में हो गया। यही हो गया आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा है 0.750। इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको बटा में करेंगे और जहाँ दशमलव है वहाँ 1 लिख देंगे। और 750 है तो देखिए 1 2 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ा देंगे, यानी 1000 से नीचे भाग किए तो ऊपर भी 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 750 और नीचे बचेगा 1000। ये 1000 से गुणा हुआ तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा और बटा में 1000 ये शेष बच जाएगा। 0 से 0 कटा देंगे और 5 से इसको कटा देंगे। तो देखिए, 5 एकम 5 और 5 25, 5 दूना 10 और ये 0, फिर 5 से कटेगा। 5 3 15 और 5 चौ के 20, 3 बटा 4। ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया q, p बटा q के रूप में हो गया। यही हो गया आंसर। अगला 2.15 है। तो देखिए 2.15। अब नीचे यहाँ दशमलव है तो दशमलव के लिए 1, उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2, 2 संख्या से भाग कर देंगे। जितना भाग करेंगे उतना ही ऊपर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखिए, जब ऊपर गुणा किए तो ये दशमलव हट गया। 215 बटा में 100। अब इसको हम लोग 5 से कटा देंगे। 5 चौ के 20 और 5 3 15, 5 दूना के 10 और ये 0, 43 बटा में 20। ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया q, p बटा q के रूप में। अगला है 7.010। तो देखिए 7.010। सबसे पहले बटा में करेंगे, दशमलव जहाँ है वहाँ 1, दशमलव के लिए 1, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 संख्याएं के लिए 3 0, यानी नीचे 1000 से भाग किए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा। तो ये क्या होगा? दशमलव हट गया तो क्या बचा? 7010 बटा में नीचे 1000। ये 0 से ये 0 खत्म, क्या बचा? 701 बटा में 100। यही हो गया p और ये हो गया q, यही हो गया p बटा q के रूप में। अगला सवाल है 10.10। इसको हम मिटा देते हैं। 10.10। अब देखिए, ये दशमलव है, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 2 0। नीचे 100 से भाग किए तो ऊपर भी 100 से गुणा। जितना नीचे से हम लोग भाग करेंगे उतना ही संख्या से ऊपर क्या करेंगे? गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये 100 से 100 कट गया, लेकिन मान में कोई अंतर न पड़े इसलिए हम लोग नीचे जितना से भाग कर रहे हैं उतना ही ऊपर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? दशमलव हट गया, 1010 बटा में 100। ये 0 से ये 0 खत्म। अब देखिए, ये हो गया 101 बटा में 10। यही हो गया p और ये हो गया q, p बटा q के रूप में। अगला सवाल है 0.015। 0.015। देखिए, दशमलव के लिए 1 1 2 3 संख्या है, 3 0। जितना नीचे से भाग किए उतना ही ऊपर से क्या कर देंगे? गुणा। अब देखिए, जब इससे इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा। क्या बचेगा? 1 5 बचेगा और नीचे 1000। 5 से 5 3 15, 5 दूना के 10 और 2 0,
3/200, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, P/Q के रूप में आंसर। अगला क्या है 1.05, तो 1.05 दशमलव के लिए 1, उसके बाद दो संख्या है 2 जीरो, नीचे 100 से भाग किए, ऊपर 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। ये ऊपर क्या बचा 105, दशमलव जब हटेगा तो 105 हो जाएगा बटा में 100, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 21 बटा में 20, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, P/Q के रूप में आंसर। अगला है 2.25, तो देखिए 2.25 दशमलव के लिए 1, उसके बाद दो संख्या है 2 जीरो, नीचे जितना से भाग किए उतना ही ऊपर से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब 100 से इसमें गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, 2 2 5 बटा में 100, 5 से कटा देंगे, 5 चौके के 20 और 50 25, 5 दूना के 10, फिर 5 से 5 45, 5 चौके के 20, 9/4, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, P/Q के रूप में, यही हो गया आंसर। अब हमारा दूसरा सवाल है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। इसको भी P/Q के रूप में वैसे ही निरूपित करना है। पहला सवाल है 2.25, तो देखिए 2.25 ऐसे, दशमलव के लिए 1, उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 2 जीरो, नीचे 100 से भाग किए तो ऊपर भी 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि जितना नीचे भाग करेंगे जितनी संख्या से उतनी ही संख्या से ऊपर गुणा भी करेंगे, क्योंकि मान में इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, कोई मान में अंतर पड़ा, 2.25 ही बचा, लेकिन इसको हम लोग P/Q के रूप में बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव है, 100 से गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, 2 2 5 हो गया बटा में 100, 5 से कटा देंगे, 5 चौके 20 और 50 25, अब देखिए 5 दूना के 10, फिर 5 से 5 45, 5 चौके 20, 9/4, ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q, P/Q के रूप में ही हो गया आंसर। दूसरा क्या है 10.5 है, तो देखिए 10.5 दशमलव के लिए 1, उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है 5 जीरो, फिर नीचे जितना से भाग किए उतना ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब 10 से इसमें गुणा होगा तो ये 105 होगा, दशमलव हट जाएगा बटा में 10, फिर 5 से कटा देंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 21/2, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, P/Q के रूप में आंसर। अगला है 8.625, तो देखिए 8.625 दशमलव के लिए 1, इसके बाद कितनी संख्या है 3, 1 2 3, जितना नीचे भाग किए उतना ही ऊपर गुणा, 1 2 3। अब देखिए 1000 से भाग करेंगे, ये दशमलव गायब, 8625 बटा में 1000, 5 से 5 एकम 5, इसमें से बचा 3 और 3 और 6 मिलके हो गया 36, 5 7 35, इसमें से बचा 1 और 1 2 मिलके हो गया 12, 5 दूना के 10, इसमें से बचा 2 और 2 5 मिलके हो गया 25, 25, 5 दूना के 10 और ये 2 जीरो, फिर 5 से कटाएंगे, देखिए 5 तियाँ 15, इसमें से बचा 2 और 2 2 मिलके हो गया 22, 5 चौके 20, इसमें से भी बचा 2 और 2 5 मिलके हो गया 25, 25। अब देखिए 5 चौके 20 और 1 ये जीरो, फिर 5 से कटाएंगे, 5 छके 30, इसमें से बचा 4 और 4 5 मिलके हो गया 45, 45, और देखिए 5 40, यही हो गया 69 बटा में 8, ऊपर वाला हो गया P और नीचे वाला हो गया Q, P/Q के रूप में ये आंसर। आखिरी सवाल है 16.375 बटा में ऐसे करेंगे, दशमलव के लिए 1, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, 3 जीरो, जितना नीचे से भाग किए उतना ऊपर गुणा, 1 2 3। अब देखिए 1000 से इसमें गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, 16.375 हो जाएगा बटा में 1000, 5 से कटाएंगे, 5 तियाँ 15, इसमें से बचा 1 1 3 मिलके हो गया 13, 5 दूना के 10, इसमें से बचा 3 और 3 7 मिलके हो गया 37, 5 7 35, बचा 2 और 2 5 मिलके 25, 25। अब देखिए 5 दूना के 10, 2 ठो जीरो, फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 छके 30, इसमें से बचा 2 और 2 और 7 मिलके हो गया 27, 50 25, इसमें से बचा 2, 50 25। अब देखिए 5 चौके 20 और ये जीरो, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, देखिए 5 एकम 5, इसमें से 1 बचा, 1 5 मिलकर हो गया 15, 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 5 8 40, 131 बटा में 8, 131 क्या हो गया P हो गया और नीचे 8 जो है ये Q हो गया, यही P/Q के रूप में आंसर।
तो आई होप आप लोगों को अभ्यास 1 के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दक्षता अभ्यास 1B में।